नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। फिलहाल शीश महल और अपने चहेते विभव कुमार की वजह से फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार अपने ही बनाए जाल में फंस गए? उनके पुराने आवाज को लेकर जिस तरह नया विवाद खड़ा हो गया है, उसे देखकर लगता है कि इस बार केजरीवाल ने गलत पासा फेंक दिया और चुनाव से पहले उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम पद से इस्तीफा देकर और अपना आलीशान आवाज छोड़कर अरविंद केजरीवाल जनता के सामने अपनी नैतिकता का संदेश देना चाहते थे। उन्हें लगा इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन उल्टा यहां फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अपने ही जाल में कैसे फंस गए केजरीवाल? क्या शीश महल से निकलेगा विवादों का पिटारा? चहेते विभव के चक्कर में क्यों हो रही फजीहत? सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे विभव कुमार की री एंट्री की प्लानिंग में क्यों लगे केजरीवाल। लेकिन सबसे पहले बात केजरीवाल के शीश महल की। चुनावी हार जीत अपनी जगह, लेकिन बाकी मामलों में नेताओं को राजनीतिक रूप से दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल का होना राजनीतिक रूप से बेहद नुकसानदेह है। जेल में होते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहना अरविंद केजरीवाल का अपना फैसला था। आम आदमी पार्टी के दावों की माने तो सर्वे में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी भी दे दी थी और जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल ने जो चाल चली वो उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से लेकर आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने तक बीजेपी नेता अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते रहे, लेकिन ऐसी बयानबाजी होती रही, लगता था जैसे मानो खाना पूर्ति हो रही हो। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के दाव से बीजेपी दिल्ली की राजनीति में काफी परेशान होने लगी थी, लेकिन पहले से ही सवालों के घेरे में रहे मुख्यमंत्री आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को फिर से मौका दे दिया। ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हमले के लिए बड़ा हथियार दे दिया हो। क्यों इमोशनल ड्रामे के चक्कर में फंस गए केजरीवाल? जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे तो बड़ा ही इमोशनल माहौल नजर आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही सरकारी आवास भी खाली करने की घोषणा कर डाली। अरविंद केजरीवाल का बयान आने के बाद पहले तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़े जोश में बताया कि उनके नेता के लिए मुख्यमंत्री पद और सरकारी आवास जैसी चीजें मायने नहीं रखती, तो वही कहीं भी रह लेंगे, उनका क्या है। फिर यह भी बताया कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने उनको अपने यहाँ रहने का ऑफर दिया है, लेकिन कुछ देर बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता उनके लिए सरकारी बंगले की मांग करने लगे। ये दलील देकर कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का नेता होने के कारण दिल्ली में बंगला दिया जाना उनके हक में हिस्सा है। अपनी पर कायम रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया और अपनी ही पार्टी के पंजाब के एक सांसद के बंगले में शिफ्ट हो गए। लेकिन जैसे ही लगा सब ठीक हो गया, तभी नया विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा जरूर है, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा। चाबी अपने पास रख लेने का भी अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता आरोप लगाने लगे। एक वीडियो सामने जरूर आया था जिसमें आप नेता की पत्नी सुनीता केजरीवाल को चाबी एक अधिकारी को सौंपते हुए देखा गया। ऐसा नजारा अक्सर देखने को मिलता है जब कोई नेता अपना बंगला खाली करता है। लेकिन 9 अक्टूबर को खबर आई कि लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आवास को सील कर दिया है और फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस विवाद को रोक नहीं सकते थे? जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है वो तो गैर जरूरी विवाद ही लगता है, और वो भी तब जबकि दिल्ली में इतनी जल्दी विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। आखिर इतने बदल क्यों गए केजरीवाल? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान निकालकर आवास को सील किया। बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के चले जाने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी वहां शिफ्ट हो गई। अब बीजेपी मुख्यमंत्री पर गैर कानूनी तरीके से बंगले में शिफ्ट होने का आरोप लगा रही। जिस बंगले का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास के रूप में कर रहे थे, उसे लेकर भी कई विवाद हुए हैं। एक विवाद तो स्वाति मालिवाल केस का ही है, जिसमें राज्यसभा सांसद ने केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगा रखा है।
मामला अदालत में है और विभा कुमार जमानत पर छुटे हुए हैं। एक और विवाद उसी बंगले में हुए निर्माण कार्य को लेकर भी है, जिसे बीजेपी नेता शीश महल बोलकर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और मामला जांच के दायरे में है। ताजा इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर यह है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी को बाकायदा हैंडओवर नहीं किया था और उसने पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी का सामान भी उस बंगले में पहुंचा दिया। यहां यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आतिशी को उस बंगले में जाने की जरूरत क्या थी। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जैसे संवैधानिक तरीके से उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, उनके आने जाने के लिए सरकारी गाड़ी मिली, उनके रहने के लिए भी सरकारी इंतजाम हो ही जाता। अगर वो खुद चाहती कि वो भी उस बंगले में रहे जहां अरविंद केजरीवाल रहते थे या फिर अरविंद केजरीवाल ही ऐसा चाहते थे, तो उसके लिए संबंधित प्राधिकारी को पत्र लिखते, बताते कि उनको क्यों वो आवास मिलना चाहिए। अगर कोई नहीं सुनता तो उनके पास इस बात के लिए भी कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद था। मतलब ऑप्शन बहुत सारे थे। आखिर नई फजीहत मोल लेने की क्या जरूरत थी? अरविंद केजरीवाल को यह तो समझना ही चाहिए कि वो ये जरूर तय कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है, लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से नियुक्ति मुख्यमंत्री को कहां रहना है ये तो नहीं तय कर सकते। राजनीति में कदम रखते ही गाड़ी, बंगला और सुरक्षा को गैर जरूरी बताने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर इतने क्यों बदल गए? बड़ा सवाल ये भी रहता है। विभा की री एंट्री की प्लानिंग में क्यों लगे केजरीवाल? एक तरफ शीश महल पर चल रहे विवाद की बात, दूसरी तरफ अपने चहेते विवाह को लेकर केजरीवाल को बार बार फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार में हाल ही में कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। इसके बाद आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप मुखिया अरविंद केजरीवाल राज्य प्रशासन के कामकाज में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और सीएम भगवंत मान को दरकिनार कर रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में सीएम के चीफ एडवाइजर की नियुक्ति की शर्तों को मंजूरी देने के कैबिनेट के कदम ने भी अटकलों को हवा दी कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनके करीबी विभा कुमार को इस पद पर नियुक्त किया जाए। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहते थे कि वह उनके और पंजाब सरकार के बीच में संपर्क सूत्र के तौर पर काम करे, जो कि फेल हो गया। विभा कुमार पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल से मारपीट का आरोप है और वो जमानत पर बाहर है। सीएम की तरफ से कहा गया कि इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल ने राज्य में लोकसभा इलेक्शन में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद ड्राइवर की सीट संभाल ली थी। पार्टी ने राज्य में 13 सीटों में से महज 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पंजाब सरकार में फेरबदल लोकसभा इलेक्शन के टाइम से ही लंबित पड़ा था, लेकिन केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आखिरकार ये पूरा हो गया। वहीं विभा कुमार की नियुक्ति के बारे में अटकलों को हवा उस समय मिली जब केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों से आमने सामने मुलाकात की। इतना ही नहीं, उनके प्रदर्शन की समीक्षा भी की और अगले साल के टारगेट भी दिए गए। सरकार के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आप चीफ ने मंत्रियों से कहा कि वो खुद काम की निगरानी करेंगे। उस दिन सीएमओ के 2 और अधिकारियों बलतेज सिंह पन्नू और मनप्रीत कौर को हटा दिया गया और अनुराग वर्मा की जगह के सिन्हा को मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। कैबिनेट में क्यों हुआ फेरबदल? पंजाब में पार्टी के मामलों में केजरीवाल की ज्यादा रुचि लेने की अटकलें बढ़ रही हैं। ऐसी इस वजह से है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से सरकार में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले 23 सितंबर को कैबिनेट में फेरबदल हुआ, 4 मंत्रियों को हटा दिया गया और 5 नए चेहरों को शामिल किया गया। हटाए गए सभी 4 या तो विवादों में थे या सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला था सीएम के ओएसडी ओंकार सिंह को हटाना। वह मान के दोस्त थे और उनके विधानसभा क्षेत्र धुरी को संभाल रहे थे। इस महीने की शुरुआत में नवनीत बाजवा को अपना इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। आप सूत्रों ने इसे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद ऑपरेशन क्लीन अप करार दिया। हालांकि सीएम मान के एक करीबी ने कहा कि यह फेरबदल सीएम मान की मंजूरी से ही हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर फैसला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही लिया गया है, ऊपर से किसी भी तरह का कोई हुक्म नहीं दिया गया है। तो एक तरफ दिल्ली में शीश महल ने केजरीवाल की रातों की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल को शीश महल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो दूसरी तरफ विभा कुमार को लेकर भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।